देखो बच्चों, उसके बाद अपने पास क्या आता है यहाँ पे, सोल्विंग द सिस्टम ऑफ इक्वेशन बाय मैट्रिक्स मेथड, है ना, आयु सिद्धांत से समीकरण निकाय का हल। अभी तक अपने कौन सा मेथड पढ़ा था भाई, क्रैमर रूल, जो किस पे डिपेंड करता था अपना, डिटरमिनेंट, है ना, किस पे, सारणिक नियम से था। ये किस पे अपने पास, मैट्रिक्स से। ठीक है, तो बत करें अपने पास, देखो क्वेश्चन किस फॉर्म में मिलेगा अपने को, इस फॉर्म में मिलेगा भाई, a1x a12y a13z। मैं 3 वेरिएबल बता रहा हूँ भाई, ठीक है, 3 चरों वाली बता रहा हूँ। इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा यहाँ पे, मान लो b1 d1, कुछ भी लिख सकते हो, मर्जी है तुम्हारी, यहाँ पे कोई भी लिख सकते हो, a1 b1 c1 ये d1 जो लिखना चाहो। यहाँ पे क्या जाएगा, a12x a13, सॉरी सेकेंड रो है ना ये, 21x a22y 23z इज इक्वल टू बिट 2 a31x a32y a33z इज इक्वल टू b3। समझ गए यहाँ तक। क्वेश्चन अपने को इस फॉर्म में लिखेगा, अपने को पहले इसमें किस में चेंज करेंगे, इसको मैट्रिक्स फॉर्म में चेंज करेंगे। ठीक है, चेंज गिवन इक्वेशन इन मैट्रिक्स फॉर्म। जो भी इक्वेशन दी होगी उसको किस में चेंज कर दें हम, मैट्रिक्स फॉर्म में चेंज कर देंगे। समझ गए, जो दिया गया समीकरण है उसको किस में चेंज कर देंगे भाई, आव्यूह में चेंज कर देंगे। ठीक है, दिए गए समीकरण को आव्यूह में बदलने पर, ठीक है, निम्न में लिख लोगे तो करिए इसको चेंज। कैसे करेंगे देखो, इसको हम लिखेंगे कैसे, ये ध्यान रखना। ये आ जाएगा अपने पास जो x y z के कोफिशिएंट है ना, उनको तो अपन ऐसे लिख लेंगे, a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33। देखो जो यहाँ पे जब भी मैट्रिक्स मेथड की बात करें ना क्वेश्चन सोल्व करने के लिए, तो मैट्रिक्स का ही साइन लगाना, कभी डिटरमिनेंट का लगा दे। समझ गए। और देखो यहाँ पे क्या जाएगा अपने पास, यहाँ जाएगा क्या, x y z, ठीक है, और इधर आ जाएगा अपने पास क्या है, b1 b2 और b3। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे अपने पास यही आएगा। समझ गए, यहाँ तक बात क्लियर है सारी। अब देखो इसको मैं लिखूंगा कैसे, इसको लिखूंगा मैं कि यहाँ पे लिखूंगा मैं ax इज इक्वल टू बी। क्या लिखूंगा, ax इज इक्वल टू बी, जहाँ पे a क्या होगा लिख दो यहाँ पे, वेयर a क्या होगा, a की वैल्यू अपने पास ये होगी, a क्या माना है, ये माना है, ठीक है, x क्या माना है, ये माना है, x y z, और b क्या माना है, ये माना है, b1 b2 b3। समझ गए, लिख दो यहाँ पे क्या, वेयर a क्या है अपने पास बच्चों, ये क्या, a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33। ये क्या अपने पास एक की वैल्यू है। समझ गए। और x क्या है अपने पास, x है x y और z। समझ गए। और b क्या है अपने पास, b है b1 b2 और b3। यहाँ तक समझ में आ गई बात, ठीक है। अपने पास इक्वेशन क्या है यहाँ पे, ax इज इक्वल टू b। अब इससे अपन इसको सोल्व कैसे करेंगे, एक्स वाई की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो अपने क्या करना पड़ेगा, एक्स को इधर रखना पड़ेगा, बाकी सबको उधर। देखो मैं दोनों साइड किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, यहाँ पे ए इनवर्स से, और कहाँ कर रहा हूँ, प्री कर रहा हूँ। प्री का मतलब समझते हो ना, आगे की साइड, आगे की साइड क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे मेरे को आई हो जाएगा, है ना, और आई को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, एक्स से आ जाएगा। तो कर दो भाई, ए इनवर्स ए डॉट एक्स, यहाँ पे भी आगे की साइड आएगा, ए इनवर्स डॉट बी। यहाँ तक समझ गए बच्चों। अब देखो ये क्या हो जाएगा अपने पास, आई, और आई को एक्स से मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा अपने पास, एक्स आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए इनवर्स बी, और इसी से अपन क्या निकालेंगे, इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। समझ गए, समझ में आई नहीं यही बात। देखो दोबारा से क्वेश्चन में अपने को इस फॉर्म में देखा, इक्वेशन फॉर्म में दे दिया, अपन इसको किस में चेंज कर दिया, मैट्रिक्स फॉर्म में चेंज कर दिया। कैसे लिख दिया भाई, जो इनके जो कोफिशिएंट है ना एक्स वाई जेड के, उनको मैंने यहाँ लिख दिया, और जो अपने पास वेरिएबल उनको यहाँ लिख दिया, और जो इक्वल टू इस साइड थे उनको इधर ही लिख दिया। समझ गए यहाँ तक। उसके बाद क्या किया अपन ने, इसको तो a मान लिया, इसको x मान लिया, इसको क्या मान लिया b। ठीक है, लिख दी मैंने a x b की वैल्यू।
ये था ही अपने पास, मान रखा था। अब मैं दोनों साइड किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ए इनवर्स से। ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया, प्री मल्टीप्लाई किया, मतलब आगे की साइड किया है, समझ गए। तो ये क्या हो जाएगा अपने पास, आई को एक्स से करेंगे एक्स, ए इनवर्स भी आ गया, ठीक है। एक्स की वैल्यू क्या अपने पास, एक्स वाई जेड। ए इनवर्स कैसे निकालेंगे, इस ए से निकालेंगे, ए इनवर्स कोफैक्टर निकाल के, एडजॉइंट निकाल के, और ए इनवर्स का फॉर्मूला रखें, है ना। बी अपने पास है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, लास्ट में कंपेयर कर लेंगे एक्स को, वाई को और जेड को, वही अपने पास क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी, समझ गए। अब इसके ऊपर क्वेश्चन देखो, जो अपना क्वेश्चन नंबर 11 है ना, वो इसी के ऊपर है, बताए। देखो क्वेश्चन नंबर 11 वही किससे करना है अपने को, इसको मैट्रिक्स मेथड से सोल्व करना है, आयु सिद्धांत से सोल्व करना है। बच्चों पेपर में आ जाए तो ध्यान रखना, जो अपन ने पहले किया था वो कौन सा मेथड किससे करता है अपन, वो एक तरीके से डिटरमिनेंट मेथड भी बोल देते हैं, सारणिक नियम भी बोल देते हैं। उसको अपन ने क्रैमर रूल से किया था। क्रैमर रूल किस पे लगता है, डिटरमिनेंट पे, ठीक है। वहाँ पे डिटरमिनेंट का यूज किया था अपन ने, और यहाँ पे किसका लग रहा है, मैट्रिक्स का। तो ध्यान रखना इस बात का, मैट्रिक्स का आएगा तो ऐसे करना है, और डिटरमिनेंट का आएगा तो क्रैमर रूल से करना है, समझ गए। करें, यहाँ पे अपने पास कितने वेरिएबल है, 2 है। तो देखो कैसे करेंगे, मैं इसका फर्स्ट पार्ट सोल्व कर रहा हूँ, गिवन इक्वेशन दिया गया समीकरण, ठीक है। क्या है अपने पास, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस का 2, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 3। इतनी बात समझ गई। इस टाइप से क्वेश्चन मिलेगा, उसको सबसे पहले अपन किस में चेंज करेंगे, मैट्रिक्स फॉर्म में चेंज करेंगे। किस में चेंज करेंगे भाई, आव्यू में चेंज कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे मैट्रिक्स फॉर्म ऑफ गिवन इक्वेशन, ठीक है बच्चों। आयु दिए गए समीकरण को आयु में लिखने पर, दिए गए समीकरण को आयु में लिखने पर, आयु रूप में लिखने पर, ठीक है, या आयु में लिखने पर लिखे बच्चों। लिखो क्या बताया था मैंने, क्या करेंगे, जो एक्स वाई के कोफिशिएंट उनको यहाँ पे लिख देंगे। क्या है, एक्स का क्या है 2 है, वाई का यहाँ पे क्या है -1 है, यहाँ पे क्या है 3 है, यहाँ पे क्या है 4 है, समझ गए। और यहाँ क्या जाएगा अपने पास, एक्स और वाई, क्योंकि 2 वेरिएबल है, इज इक्वल टू क्या जाएगा यहाँ पे पास -2 और -3। इतनी बात समझ में आई नहीं आई, आ गई यहाँ तक बात समझ में। सिर्फ क्या किया है, जो पहले तो ऊपर वाले को कर लिया मैंने, जो इनके कोफिशिएंट को लिख दिया मैंने। इसका क्या था 2 था, इसका क्या था -1 था, तो मैंने लिख दिया रो में। उससे नेक्स्ट वाले में क्या है अपने पास, इसका क्या है 3 है, इसका क्या है 4 है, लिख दिया। एक्स वाई यहाँ पे आ गए, यहाँ पे क्या जाएगा b1 और b2, समझ गए। यहाँ पे क्या लिख देंगे अपन, a, ये a मान लिया था, ये क्या था अपने पास x इज इक्वल टू क्या था यहाँ पे b था, समझ गए। ये a कैसे लिखेंगे इसको, सच दैट ax इज इक्वल टू b, ठीक है। अब मैं यहाँ पे ax और b की वैल्यू लिख रहा हूँ, वेयर a क्या है अपने पास, लिख दो भाई क्या है 2 - 1 3 4, 2 - 1 3 4, ठीक है। x क्या है अपने पास, x और y है, ठीक है। और b क्या है अपने पास, b है अपने पास भाई -2 और 3, ठीक है। तो इसका लिख दो यहाँ पे, सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। क्या बताया था मैंने भाई, यहाँ पे क्या है अपने पास x, क्या था सॉल्यूशन इसका, x इज इक्वल टू ए इनवर्स b। दिए गए समीकरण का हल क्या है अपने पास, यही है। तो अपने किसकी जरूरत पड़ेगी, ए इनवर्स। इसको मैंने दे दिया भाई इक्वेशन फर्स्ट का नाम, समझ गए यहाँ तक। अब देखो अपने को ए इनवर्स निकालना है, ए दे रखा है अपने पास, ए दे रखा है, ए दे रखा है, मेरे क्या निकालना पड़ेगा फर्स्ट, पहले तो डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालना पड़ेगा। निकालो भाई, कितना आएगा 8 -3, तो कितना आ गया 11, नॉट इक्वल टू क्या है 0 है। तो इनवर्स क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा, एग्जिस्ट करेगा तो क्या निकालेंगे इसके पहले, एडजॉइंट निकालना पड़ेगा। एडजॉइंट के लिए किस जरूरत पड़ेगा अपने कोफैक्टर की, ए इनवर्स निकालना है। तो क्या जाएगा यहाँ पे लिखूँ मैं, कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स ए, निकालो भाई। ए आव्यू के सेकंड लिख दो भाई, ए आव्यू के सेकंड निकालो बच्चों। ए आयु के सेकंड क्या हो जाएंगे अपने पास, एक तो क्या हो जाएगा
A11 आ जाएगा ना, A11। देखो इसमें यहाँ पे क्या आएगा, -1 की पावर तो 1 + 1 कितना हो गया 2। ये इनवर्स तो अपने निकाला ही थे। देखो यहाँ पे क्या आएगा, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम छोड़ना, कितना आएगा 4, तो 4 आ गया। तो क्या आ जाएगा बच्चों, ये प्लस का ही 4 आ जाएगा, तो किसकी पावर 2 है, तो -1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, प्लस का ही आएगा। अब क्या निकालेंगे यहाँ पे A12, क्या आ जाएगा, -1 की पावर तो 3। देखो बच्चों माइनस, ये तो माइनस ही आ जाएगा अपने पास। अब देखो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ छोड़ दो, पहली पंक्ति दूसरा, कितना आ गया 3 आ गया, इनटू है ना, तो यहाँ क्या जाएगा -3, क्योंकि -1 का क्यूब करेंगे क्या आएगा माइनस। अब क्या निकालेंगे यहाँ पे A21 निकालेंगे, तो -1 की पावर तो 3, 21 निकालो। देखो 21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो माइनस का आएगा यहाँ पे, है ना, माइनस का आएगा नहीं आएगा, तो क्या हो जाएगा अपने पास, ये भी माइनस है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस माइनस क्या जाएगा यहाँ पे प्लस का 1। अब क्या निकालेंगे A22 -1 की पावर तो 4, ये तो प्लस ही हो गया। अब सेकंड रो सेकंड कॉलम को छोड़ दो, सीधा है उसको लिख दो, सेकंड रो सेकंड कॉलम कितना है यहाँ पे 2, तो कितना आ जाएगा बच्चों, ये 2 ही आ जाएगा। ठीक है, कोफैक्टर आ गए। इन कोफैक्टर सेकंड से अपन जो मैट्रिक्स लिखेंगे उसको क्या नाम देंगे, C। लेट C = जो कोफैक्टर बनी है क्या है बच्चों, 4 -3 1 2, समझ गए यहाँ तक। ठीक है बच्चों, इसको थोड़ा और ऊपर लिख लेता हूँ। जो इस मैट्रिक्स में इसको क्या नाम दिया अपन ने, C। क्या ये बच्चों अपने पास 4 -3 1 और 2। ठीक है, अपने क्या निकालना है, एडजॉइंट ऑफ A निकालना है, वो क्या जाएगा भाई, जो C मैट्रिक्स है इसका क्या ट्रांसपोज, तो कितना आ जाएगा वो, इसका ट्रांसपोज कर दो बच्चों, तो क्या जाएगा 4 -3 1 और 2, ये आ गया एडजॉइंट आ गया। एडजॉइंट के बाद अपने निकालना क्या है, A इनवर्स, तो इनवर्स क्या जाएगा बच्चों अपने पास, क्या फॉर्मूला था, एडजॉइंट ऑफ A अपॉन में A का डिटरमिनेंट, A का सारणिक मान, A का सारणिक मान कितना था बच्चों 11, और एडजॉइंट के अंदर अपने पास 4 -3 1 और 2। समझ गए यहाँ तक। ठीक है, अब क्या करेंगे अपन भाई, ये A इनवर्स की वैल्यू अपने पास इस इक्वेशन में पुट कर देंगे फर्स्ट में, तो अपने पास x क्या था, x = क्या थी इक्वेशन, A इनवर्स B, यही था ना इक्वेशन। तो अपने पास x की वैल्यू क्या है, अपने पास x की वैल्यू बच्चों x y यही है। ठीक है, A इनवर्स कितना है अपने पास 1/11 4 -3 1 और 2। ठीक है, और B कितना है अपने पास, B ये रहा -2 और 3। यहाँ तक पता होगी, समझ में आ गया नहीं आ गया। ठीक है, मैंने A इनवर्स की वैल्यू इसके अंदर पुट कर दी, ये वैल्यू तुमने पता ही था, सिर्फ किसका नहीं पता था, A इनवर्स का नहीं था। A इनवर्स अपन ने A की वैल्यू से निकाल लिया, रख दी सारी वैल्यू। अब अपने को यहाँ पे मल्टीप्लाई करनी है, रो टू कॉलम, मैट्रिक्स मल्टीप्लाई ऐसे ही करते हैं, तो करो। देखो यहाँ पे लिख रहा हूँ बच्चों इसको, तो यहाँ क्या जाएगा x y = 1/11, मल्टीप्लाई करोगे 4 कैसे करेंगे, कितना आएगा -8 है ना, और प्लस का 3। समझ गए, हो गया इसका। अब इसकी बारी है, कितना आएगा -6 और सॉरी प्लस का 6 है ना, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस का 6 और प्लस के ही यहाँ पे 6। समझ गए, क्या आ गया x y, इसी 11 को अंदर डिवाइड कर दो, कितना जाएगा यहाँ पे, देखो ये माइनस का ये प्लस का, कितने बचेंगे माइनस के 5 और डिवाइड में था 11। मैट्रिक्स में कर सकते हैं ना, कॉमन भी ले सकते हैं और अंदर डिवाइड में भी सबके साथ चला जाएगा। यहाँ पे कितना जाएगा 12/11। समझ में आ गया यहाँ तक। अब कंपेयर कर लेंगे, लिख देंगे यहाँ पे दोनों तरफ तुलना करने पर, दोनों तरफ मतलब कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड, तो अपने पास x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों यहाँ से -5/11। ठीक है, और y कितनी आ गई 12/11। समझ गए, और ये क्या आ गया अपने पास आंसर आ गया। समझे नहीं समझे, तो देखो रिपीट कर दे इसको दोबारा से। क्वेश्चन क्या था अपने पास, ये इक्वेशन दे रखी थी है ना, यहाँ पे ये इक्वेशन दे दिया था, अपन ने क्या किया इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लिया पहले। कैसे, जो एक्स वाई के वेरिएबल थे उनको तो यहाँ पे लिख दिया, ये जो फर्स्ट वाले थे उनको रो में लिख दिया, फिर सेकंड वाले को सेकंड रो में लिख दिया।
ठीक है। और जो वेरिएबल थे इनको यहाँ पे लिख दिया कॉलम फॉर्म में, ठीक है। और जो इक्वल टू की साइड इनको यहाँ लिख दिया। इसको अपन ने क्या नाम दिया था, ए एक्स इज इक्वल टू बी, जहाँ पे ए की वैल्यू ये थी, एक्स की वैल्यू ये थी और बी की वैल्यू ये थी, समझ गए। उसके बाद अपने को बताया जो इसका सॉल्यूशन होगा वो किसके बराबर होगा, एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। मैंने मैट्रिक्स मेथड में बताया था ये तो, है ना, ए इनवर्स बी। अब अपने को देखो बी भी अपने पास एक्स भी है, क्या नहीं है, ए इनवर्स नहीं है। ए इनवर्स किससे निकालेंगे, ए से। ए से निकालने के लिए अपने क्या चाहिएगा भाई, डिटरमिनेंट चाहिएगा, सारणिक मान चाहिएगा, निकाल लिया। सारणिक मान के बाद क्या चाहिए, एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट के लिए क्या चाहिए, कोफैक्टर। कोफैक्टर अपने को निकालना आता ही है। जो कोफैक्टर मैट्रिक्स में इसको नाम दे दिया सिक्का। एडजॉइंट निकाल लिया, जो सी है इसका क्या कर दिया, ट्रांसपोज। ए इनवर्स निकाल लिया, फॉर्मूला लगा के, ये आ गया। अब ये ए इनवर्स की वैल्यू इस वाले इक्वेशन के अंदर मैंने क्या कर दी, पुट कर दी, समझ गए। तो एक्स क्या था, एक्स वाई था, ए इनवर्स निकाला है तभी ये रख दी मैंने, और बी ये रहा। अब इन दोनों को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, रो टू कॉलम, है ना, पंक्ति से स्तंभ कर दिया अपने पास, ये आ गया। अब लास्ट में क्या कर लिया, कंपेयर कर लिया, एक्स की वैल्यू ये आ गई, वाई की वैल्यू ये आ गई, समझ गए। अब देखो इसका सेकंड पार्ट, देखो बच्चों इसका सेकंड पार्ट में क्या दे रखा है अपने से, 5x + 7y + 2 = 0। यहाँ पे 2 है, कभी जड़ समझ जाओ। 4x + 6y + 3 = 0। ये अपने पास इक्वेशन है। अपन इस साइड क्या रखेंगे, वेरिएबल रखेंगे, उस साइड जो कांस्टेंट है वो ले जाएंगे, ठीक है। इक्वेशन क्या हो जाएगी हमारे पास यहाँ से, 5x + 7y = क्या हो जाएगी, -2, है ना। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4x + 6y = -3, समझ गए। और अपने पास जो गिवन इक्वेशन है उसको मैं लिख दूँ यहाँ पे, जो अपने अभी बनाई क्या है, 5x + 7y = -2 और 4x + 6y = -3, समझ गए यहाँ तक। अब क्या करेंगे बच्चों, जो ये थी अपने पास जो इक्वेशन है इसको किस में चेंज करेंगे, मैट्रिक्स फॉर्म में, आयु में चेंज करेंगे इसको, है ना। आयु में लिखेंगे, आयु में कैसे बताया था, क्या जाएगा यहाँ पे 5 7 4 6, है ना। और यहाँ पे क्या जाएगा एक्स वाई, ये दो वेरिएबल है, अगर 3 होता तो नीचे जड़ आ जाता, और ये भी कितनी हो जाती, 3/3 की हो जाती। और यहाँ क्या अपने पास -2 और -3, समझ गए यहाँ तक, ठीक है। इक्वल टू की साइड वाल के लिख लिया मैंने। उसके बाद इसको क्या लिख देंगे अपन, ax = b, जहाँ पे अपने पास क्या है भाई, a तो क्या है, a तो ये है क्या, 5 7 4 6, ठीक है बच्चों। और x क्या है अपने पास, एक्स वाई, और b क्या है अपने पास, b है -2 और -3, समझ गए। अच्छा सॉल्यूशन क्या जाएगा इसका अपने पास, सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन, वो किसके बराबर आएगा बच्चों, अपने पास x आएगा a इनवर्स b के बराबर आएगा, है ना। समीकरण का हल क्या जाएगा अपने पास, x = a इनवर्स b। ये अपने को नाम दे देंगे इसको फर्स्ट का। उसके बाद क्या करेंगे अपन, a इनवर्स निकालेंगे, यहाँ पे लिख लेगा, a क्या था अपने पास, ये था, यहाँ पे लिख लोगे। मैं सीधा डिटरमिनेंट निकाल रहा हूँ, सारणिक मान निकाल रहा हूँ इसका। k इनवर्स के लिए क्या चाहिए अपने, डिटरमिनेंट, एडजॉइंट, तभी निकलेगा ना। इसका निकालोगे सारणिक मान कितना आएगा, 30 - 28, कितना आ गया, ये 2 आ गया, क्या आ गया, नॉट इक्वल टू 0 आ गया। तो ए इनवर्स क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। डिटरमिनेंट निकाल लिया, सारणिक मान। अब क्या निकालेंगे इसके, कोफैक्टर सेकंड, तो निकालोगे क्या जाएगा भाई, कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स ए, निकालो बच्चे इसको में। तो क्या जाएगा, A11 निकालेंगे यहाँ पे, है ना, हिंदी में लिख लेगा ना भाई, ए के सेकंड। तो A11 कितना आएगा, देखो -1 की पावर तो 2, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कितना आ गया 6, देखो प्लस का आ जाएगा, क्यों, क्योंकि प्लस ही हो गया। अब क्या निकालेंगे, A12, -1 की पावर तो 3, फर्स्ट सेकंड छोड़ दो भाई, फर्स्ट और सेकंड कितना आ गया 4 आ गया। यहाँ पे देखो, यहाँ पे माइनस है, ये क्या जाएगा -4। अब क्या निकालेंगे भाई अपन, A21 निकालेंगे, क्या जाएगी -1 की पावर 3, समझ गए। देखो 2 का मतलब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, कितना आ गया 7, तो कितना आ गया अपने पास, -7 आ गया, क्योंकि -1 की पावर 3 करेंगे तो क्या आएगा, माइनस ही आएगा। अब क्या निकालेंगे यहाँ पे, A22 निकालो बच्चों, तो -1 की पावर तो 4, ये तो प्लस का ही रहेगा, और क्या जाएगा अपने पास यहाँ पे 5, है ना। सेकंड रो सेकंड कॉलम छोड़ दो, क्या आ गया 5, तो यहाँ पे क्या आ गया, ये 5 आ गया,
इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, अब जो कोफैक्टर्स मैट्रिक्स बनेगी उसको क्या नाम देंगे अपन? सिक्का नाम देंगे। किसका नाम देंगे बच्चों? सिक्का। तो लिखो भाई, लेट्स सी जो मैट्रिक्स बनी है नाम दो, क्या आएगा? 6 - 4, 6 - 4, -7 और 5, -7 और 5। समझ गए? अपने पास एडजॉइंट ऑफ ए क्या आएगा? वो क्या आएगा भाई? सी का ट्रांसपोज। ठीक है, निकालो सी का ट्रांसपोज निकालो भाई। कितना आ जाएगा? 6 - 4 -7 और 5। अपने को क्या निकालना है? ए इनवर्स निकालना है। ए इनवर्स क्या होता है भाई? एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन में ए का डिटरमिनेंट, एक का सारणिक मान। कितना था बच्चों? सारणिक मान कितना है अपने पास? 2। तो 1/2 क्या जाएगा? 6 - 4 -7 5। समझ गए यहाँ तक? ए इनवर्स आ गया, इसके अंदर रख दे वैल्यू सारी। तो अपने पास क्या जाएगा भाई? एक्स क्या था अपने पास? ए इनवर्स बी। तो एक्स क्या है यहाँ पे? एक्स वाई। लिख दी भाई एक्स वाई इसकी वैल्यू। ए इनवर्स क्या था अपने पास? 1/2 6 - 7 -4 और 5। और बी कितना था बच्चों अपने पास? बी था -2 और -3 था, है ना? -2 और -3। कर लो सोल्व भाई। तो 1/2, देखो इससे करेंगे तो माइनस का 12, है ना? और माइनस माइनस प्लस का 21, प्लस का 8, माइनस का 15। समझ गए? देखो 12 माइनस का प्लस का 21, प्लस का 8 माइनस का 15। ठीक है, इस 2 को अंदर डिवाइड कर दें तो कितना जाएगा अपने पास? देखो यहाँ तो कितने रह जाएंगे अपने पास? प्लस के 9 रह गए, है ना? तो 9 अपॉन में 2 जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा। ऐसे यहाँ पे कितने रह जाएंगे बच्चों अपने पास? माइनस के 7 और अपॉन में 2। और इधर क्या था अपने पास? एक्स और वाई। कंपेयर कर ले तो कंपेयर करेंगे तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी? 9/2 और वाई कितनी आएगी? -7/2। समझ में आया नहीं आया? बिल्कुल सिंपल सा था। सबसे पहले क्या किया अपन ने भाई? इक्वेशन मान ली, है ना? उसको किस में चेंज कर दिया? सबसे पहले अपन ने क्या किया? इक्वेशन मान ली, इसको मैट्रिक्स फॉर्म में चेंज कर दिया। ये कर दिया, इसको ये मान लिया, इसको एक्स, इसको बी। अपने पता है इसका सोल्यूशन किसके बराबर होता है? एक्स इक्वल टू क्या होता है? ए इनवर्स बी होता है। तो अपने को ए इनवर्स चाहिएगा। ए इनवर्स के लिए अपन ने डिटरमिनेंट ऑफ ए निकाल लिया, सारणिक मान निकाल लिया, ए का कोफैक्टर सेकंड निकाल लिया ना। समझ गए? उसके बाद ए इनवर्स फॉर्मूला अपने पता है, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन में डिटरमिनेंट, रख दी वैल्यू, सारी वैल्यू उठा के इस इक्वेशन के अंदर पुट कर दी, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दी, मल्टीप्लाई करनी जाती मैट्रिक्स में कैसे करते हैं, लास्ट में कंपेयर कर लिया। ठीक है भाई, ये 2 वेरिएबल तो होगी। आगे इसका जो थर्ड पार्ट है वो किसमें 3 वेरिएबल का है, उसको देखो। देखो बच्चों इसका थर्ड पार्ट, ये इक्वेशन दे रखी अपने से, वही यहाँ पे कितना वो कितने 2 वेरिएबल की, कितनी की 3 वेरिएबल की। जैसे सोल्व करते आ रहे वैसे ही करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको किस में चेंज करेंगे अपन? मैट्रिक्स फॉर्म में। चेंज गिवन इक्वेशन इन मैट्रिक्स फॉर्म। ठीक है भाई, अवयवी रूप में लिखने पर लिख दोगे यहाँ पे? तो लिखो कैसे कैसे करते थे भाई? इसके साथ क्या है? 1 है ना? इसके साथ कितना है? 1 -1 आ गया। और इधर क्या आएगा? 3 1 -2, जो इनके मल्टीप्लाई है उनको लिखना है। जैसे फर्स्ट रो होगी, सेकंड रो, ये थर्ड रो। फर्स्ट रो, सेकंड रो और थर्ड रो में क्या है यहाँ पे अपने पास? जो इनके कोफिशिएंट है ना एक्स वाई जेड, उनको लिखना है सिर्फ। 1 -1 -1। यहाँ तो ये आ गया। यहाँ पे क्या होता था अपने पास? एक्स वाई और जेड हो गया। ठीक है, इज इक्वल टू क्या था? बी। बी क्या है अपने पास? 1 3 और -1। इतनी बात समझ गया? सर क्या किया है? चेंज कर दिया किसमें भाई? मैट्रिक्स फॉर्म में चेंज कर दिया। ठीक है, कर दिया। यहाँ पे कैसे किया? एक्स वाई जेड के जो कोफिशिएंट थे उनको लिख दिया। जैसे फर्स्ट वाले के फर्स्ट रो में लिख दिया, सेकंड वाले को सेकंड रो में, इसको थर्ड रो में। एक्स वाई जेड ऐसे आ जाएगा कॉलम में, और बी भी कैसे आ गया? कॉलम में। समझ गए? उसके बाद क्या करते थे अपन? मानते थे भाई क्या? इसको कैसे मानते थे भाई? ये तो था अपने पास ए, ये क्या था? एक्स। ए एक्स इज इक्वल टू बी, ऐसे लिखते थे। जहाँ पे अपने पास इसको मान नहीं सकते हो अपन, यहाँ पे लेट लिख सकते हो। ठीक है, क्या जाएगा अपने पास? वेयर ए क्या है अपने पास बच्चों? ए तो ये है क्या? 1
1 माइनस 1, 3 1 माइनस 2, 1 माइनस 1 माइनस 1। और b क्या है अपने पास, b क्या है 1 3 और माइनस 1, ठीक है। और x कितना है अपने पास, x y और z, सारी वैल्यू आ गई, समझ गए यहाँ तक। उसके बाद क्या करते हैं अपन, इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। वो कैसे निकल रहा है अपने पास, सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन, वो किसके बराबर होता था बच्चों अपने पास, जो x होता था वो किसके बराबर होता था अपना, a इनवर्स b के बराबर। समझ गए कैसे करते थे, देखो इसके आगे तुम वो भी कर सकते हो, दोनों साइड a किससे a इनवर्स से मल्टीप्लाई करिए तब भी ये आएगा, डायरेक्ट लिख दो ऐसे, समझ गए। तो यहाँ पे अपने किसकी जरूरत पड़ेगी भैया, a इनवर्स की, है ना। तो अपने पास a तो है ही, यहाँ पे a इनवर्स निकालना है, कैसे निकालेंगे, तो मैं लिख दूँ यहाँ पे अपने पास a क्या है 1 1 माइनस 1, 3 1 माइनस 2, 1 माइनस 1 माइनस 1, यही है ना। ये पहले क्या निकालेंगे, इसका डिटरमिनेंट सारणिक मान निकालो भाई, a का सारणिक मान निकालो, कितना आएगा 1 माइनस का 1 माइनस का 2, तो देखो माइनस माइनस प्लस, फिर एक और माइनस आएगा, क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। फिर माइनस 1, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम छोड़ दो भाई, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो माइनस का 3 और प्लस का 2। फिर माइनस 1, माइनस है तो माइनस लिख दिया, माइनस का 3 और माइनस का 1। करो सोल्व बच्चों, तो अपने पास क्या आ जाएगा यहाँ पे, डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या आएगा, देखो माइनस का 3 है ना, और यहाँ पे माइनस का बचेगा, और यहाँ पे माइनस है तो माइनस माइनस प्लस का 1 है ना। और यहाँ पे कितना आ गया भाई, माइनस का 4 प्लस का क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, तो 4 और 1 5 है ना। तो 5 में से 3 जाएंगे तो 2, नॉट इक्वल टू क्या है अपने पास 0। तो क्या होगा, ए इनवर्स इसका एग्जिस्ट करेगा, है ना, क्या करेगा ए इनवर्स इसका एग्जिस्ट करेगा। तो अपन क्या निकालेंगे, अब इसके क्या ले देंगे, अब क्या निकालेंगे इसके भाई, कोफैक्टर ऑफ ए के सेकंड निकालेंगे, निकालो। पहला क्या आएगा अपने पास a11 माइनस 1 की पावर 2, निकालो भाई a11। देखो क्या जाएगा यहाँ पे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ देंगे तो माइनस का 1 और माइनस का 2, माइनस का 1 और माइनस का 2, तो कितना आ जाएगा बच्चों, ये अपने पास आ जाएगा माइनस का 1 ही आ जाएगा, सॉरी माइनस का 1 और माइनस का 2, क्या आएगा माइनस का 3 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या निकालेंगे a12, क्या आ जाएगा माइनस 1 की पावर 2 3, इसका मतलब क्या है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, जैसा अपन इनवर्स निकालते हैं वैसे निकालना। तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम छोड़ दिया तो माइनस का 3 और प्लस का 2, माइनस का 3 प्लस का 2। अब देखो बच्चों माइनस 1 का क्यों करेंगे तो प्लस माइनस आएगा, और यहाँ पे माइनस का 3 है प्लस का 2 तो माइनस का 1, यहाँ पे माइनस यहाँ पे माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस का 1 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या निकालेंगे a13 निकालेंगे, निकालो बच्चों a13, फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो माइनस का 3 और माइनस का 1, माइनस 1 की पावर तो 4, माइनस का 3 और माइनस का 1। देखो माइनस 1 की पावर 4 करेंगे प्लस हो गया तो इसका तो कहानी खत्म, यहाँ पे कितना आ जाएगा माइनस का 4 आ जाएगा, समझ गए। उसके बाद क्या निकालेंगे a21, तो a21 क्या जाएगा माइनस 1 की पावर 3, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ छोड़ दो, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ छोड़ दिया, तो माइनस का 1 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस ही हो जाएगा, है ना, और फिर से माइनस हो जाएगा, तो क्या जाएगा हमारे पास यहाँ पे माइनस 1 माइनस 1। ये समझ में आ गया, देखो माइनस का 1, ये माइनस माइनस प्लस, एक माइनस हो रहा है, प्लस माइनस माइनस, ठीक है बच्चों। तो देखो ये माइनस ही रहेगा क्योंकि माइनस 1 का क्यूब क्या होता है माइनस, और ये माइनस का 2, तो माइनस माइनस प्लस में क्या जाएगा यहाँ पे 2, ठीक है। उसके बाद क्या निकालेंगे अपन यहाँ पे a21, सॉरी 21 तो निकाल लिया, क्या जाएगी भाई माइनस 1 की पावर तो 4, है ना, सेकंड रो सेकंड कॉलम छोड़ दो भाई, सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो माइनस का 1 है ना, और ये भी क्या आ जाएगा प्लस का 1,
माइनस का 1 और प्लस का 1, 0 आ गया ये तो। ठीक है, उसके बाद क्या निकालेंगे, ए 2 3 -1 की पावर 5, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम छोड़ दे, -1 है ना। एक मिनट इसको चेक करना है, 2 2 को माइनस और माइनस माइनस प्लस। ठीक है भाई, अब इसमें भी माइनस और -1, यहाँ पे क्या आएगा, माइनस और -1। ठीक है बच्चों, तो -1 की पावर 5 क्या आएगी, माइनस और -2 ये, तो प्लस क्या क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्या निकालेंगे, ए 3 1 क्या आएगी, -1 की पावर 4, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो माइनस का 2 और प्लस का 1, माइनस का 2 और प्लस का 1, तो कितना आ गया बच्चों, ये माइनस का 1 आ जाएगा, तो इसकी पावर प्लस हो जाएगी, जो बचेगा वो बचेगा। अब A32 निकालो, थर्ड रो सेकंड कॉलम, -1 की पावर 5, देखो भाई थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, तो माइनस का 2 और प्लस का 3, माइनस का 2 और प्लस का 3। देखो बच्चों, ये क्या आएगा, माइनस ही आएगा, और यहाँ पे क्या आ रहा है, प्लस, माइनस का कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और लास्ट A33, थर्ड रो थर्ड कॉलम, -1 की पावर 6। ठीक है, तो थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो 1 -3, 1 -3, तो कितना आ जाएगा बच्चों, ये माइनस का 2 आ जाएगा। यहाँ तक समझ गए, सारे को फैक्टर आ गई। अब जो इनको फैक्टर से मैट्रिक्स बनेगी उसको क्या नाम देंगे अपन, सी का नाम देंगे। देखो जो इनसे मैट्रिक्स बनी उसको क्या नाम दे दिया अपन ने भाई, सी नाम दे दिया। क्या जाएगा उसमें, क्या जाएंगे सारे, क्या -3 1 -4 1 -4, फिर 2 0 2 2 0 2 -1 -1 -2 -1 और -2। ठीक है बच्चों, क्या निकालना अपने को, एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है, वो क्या आएगा, सी का ट्रांसपोज। तो निकाल दो भाई सी का ट्रांसपोज, रो को कॉलम में, कॉलम को रो में, तो माइनस का 3 1 -4। ठीक है भाई, रो को मैंने कॉलम में चेंज कर दिया, अब इसको चेंज कर दो, 2 0 2 -1 -1 और -2। समझ गए, क्या निकालना अपने को, ये इनवर्स निकालना है। तो क्या आ जाएगा अपने पास, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन में एक का डिटरमिनेंट, एक का सार्वत्रिक मान। तो कितना है बच्चों, 2 था, तो 1/2 ये आ जाएगा सेम, -3 1 -4 2 0 2 -1 और -2। ठीक है बच्चों, अब क्या करना है अपने को, इसको इक्वेशन फर्स्ट में पुट करना है। क्या था अपने पास भाई, x, क्या था अपने पास, x = क्या है, a इनवर्स b है। x क्या था अपने पास, x y और z था, है ना। a इनवर्स अभी निकाला अपन ने, क्या 1/2 क्या है, -3 2 -1 1 0 -1 1 0 -1। ठीक है, -4 2 और -2, तो इनवर्स आ गया। b क्या था अपने पास बच्चों, b था 1 3 और -1। समझ गए यहाँ तक, ठीक है। सिर्फ क्या किए, वैल्यू पुट किए, जैसे अपने पीछे किया था सेम वैसे ही करना है, बस फर्क क्या है, उसमें 2 वेरिएबल था, यहाँ पे क्या है 3 वेरिएबल। वो 2 चर का था, ये कितने का है, 3 चर का है। तो x y z, यहाँ पे क्या आ गया 1/2, मल्टीप्लाई करनी है भाई। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं भाई, रो टू कॉलम, पंक्ति से स्तंभ। तो -3 को 1 से करेंगे कितना आएगा, -3 प्लस 2 को इससे करेंगे तो 6, वो इसको इससे करेंगे माइनस का प्लस 1 है ना, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, खत्म। अब सेकंड रो में आ जाए, तो 1 को इससे करेंगे तो क्या आएगा 1, 0 करेंगे तो क्या आएगा 0 ही आएगा, और ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस का 1, ये 0 है। अब इसको करेंगे तो माइनस का 4 प्लस का 6 और प्लस के 2। समझ गए, और सोल्व कर लो, कितना आ गया यहाँ पे 1/2, कितना आ जाएगा बच्चों यहाँ पे 7 में से 3 गए तो 4 है ना, और यहाँ पे 2 और यहाँ पे 8, तो ये आ जाएगा 4 आ जाएगा। समझ गए,
तो एक्स वाई जेड, इस 2 को मैं अंदर डिवाइड कर दूं, 2 को अंदर डिवाइड कर दूं, देखो 4 का अपोन में 2 जाएगा तो कितना आएगा 2, 2 के अपोन में 2 जाएगा तो 1, और यहाँ पे कितना आएगा 2। समझ गए? कंपेयर कर ले, कंपेयर करते एक्स की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास 2, वाई कितनी आ गई 1, और जेड कितनी आ गई 2। समझ में आई नहीं है ये बात बच्चों? ठीक है, थोड़ी कैलकुलेशन लंबी है, बाकी क्वेश्चन आसान है। रिपीट करो दे, देखो देखो बच्चों क्वेश्चन क्या दे रखा था, ये दे रखा था अपने से, इसको सबसे पहले किसमें चेंज कर दिया अपने मैट्रिक्स फॉर्म में। ठीक है भाई, आज हम चेंज कर दिया, ये ए है, ये एक्स है, ये क्या है अपने पास बी है। अपने पता है इसका सॉल्यूशन किसके बराबर होता है अपने पास, ए इनवर्स बी के बराबर होता है। ठीक है, एक्स बी है अपने पास, बी बी क्या नहीं है ए इनवर्स। ए इनवर्स कैसे निकालेंगे, एस से, एस से अपने पहले इसका डिटरमिनेंट निकाल लिया, सारणिक मान निकाल लिया, ये आ गया। सारणिक मान की वैल्यू क्या निकाल ली, उसके बाद कोफैक्टर निकाल ली, सेकंड निकाल ली, सेकंड के बाद क्या निकाला भाई एडजॉइंट ऑफ ए निकाल लिया। अब एडजॉइंट आ गया, डिटरमिनेंट आ गया, तो ए इनवर्स निकाल सकते हैं डिवाइड करके। समझ गए? ए इनवर्स आने के बाद इस इक्वेशन के अंदर अपन ने वैल्यू पुट कर दी। ठीक है भाई, मल्टीप्लाई कर ली, बस मल्टीप्लाई करने के बाद लास्ट में क्या किया कंपेयर किया। समझ गए? कैलकुलेशन बड़ी है, बाकी क्वेश्चन आसान है। समझ गए? अब इसका फोर्थ पार्ट देखो, लास्ट 11th का लास्ट पार्ट, 11th का फोर्थ पार्ट देखो। जिस क्वेश्चन में कुछ है ना मिस्टेक है, ठीक है, आंसर इसका अलग आ रहा है, बाकी इतने बड़े क्वेश्चन कभी बोर्ड में देगा भी नहीं, तो इस क्वेश्चन को चाहो तो छोड़ भी सकते हो। बाकी मैंने इसका सॉल्यूशन कर दिया है, लास्ट में तुम्हें यहाँ पे ऐड करना है। ठीक है, इसका आंसर अलग आ रहा है, आंसर इसका रॉन्ग है, इसके हिसाब से आंसर गलत आ रहा है जो क्वेश्चन दे रखा है इसके हिसाब से। ठीक है, बाकी मैंने इसको सोल्व कर दिया। सोल्व कैसे किया है वो देख लो। वही किया अपन ने, ये अपने पास इक्वेशन दे रखी थी, इसको पहले किस में चेंज कर दिया, मैट्रिक्स फॉर्म में चेंज कर दिया ना, अवयव के रूप में लिख दिया। यहाँ पे क्या लिख दिया अपन ने, ये जो आगे वाले थे वेरिएबल के जो कोफिशिएंट थे यहाँ पे लिख दिया है ना। ये ए हो गया, ये एक्स हो गया, ये क्या हो गया बी। मान लिया ए की वैल्यू ये हो गई, ये एक्स हो गया, ये क्या हो गया बी। सेम वही अपने को इसका सोल्यूशन कैसे निकालेंगे, ए इनवर्स बी से। तो अपने पास ए क्या आ गया है, ये ए से क्या निकाल लिया अपने डिटरमिनेंट ऑफ ए निकाल लिया है ना। कितना आ गया अपने पास, ये आ गया। समझ गए यहाँ तक? उसके बाद अपन ने क्या निकाली, इसके कोफैक्टर निकाल लिए है ना। कोफैक्टर जैसे निकालते आ रहे हैं वैसे निकाल लिए। उसके बाद जो कोफैक्टर से मैट्रिक्स बनी उसको क्या नाम दे दिया अपन ने, सी का नाम। एडजॉइंट ऑफ ए निकाल लिया, इसका क्या कर दिया अपन ने, ट्रांसपोज कर दिया। समझ गए? ए इनवर्स निकालने का फॉर्मूला पता ही अपने, निकाल लिया, ये आ गया। अब ये जो अपने पास ए इनवर्स आया इसके अंदर वैल्यू पुट कर दी, लास्ट में इनको क्या कर लिया मल्टीप्लाई कर लिया, इसको ऐड करके लिख लेना। ठीक है, लास्ट में इसको डिवाइड कर देना। चाहो तो इस क्वेश्चन को तुम छोड़ भी सकते हो, कोई जरूरी नहीं, बाकी मैंने बता दिया है, आपकी इच्छा है। ठीक है, आंसर इसका इसके हिसाब, इस क्वेश्चन के हिसाब से इसका आंसर गलत आ रहा है जो बुक में दे रखा है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12 अपनी अगली वीडियो में करेंगे। बाकी जो ये क्वेश्चन है मैट्रिक्स मेथड के, इनके जो एग्जाम्पल है उनको जरूर कर लेना। समझ गए? अगर कोई दिक्कत आती है तो मैसेज करके पूछ सकते हो। ठीक है बच्चों, थैंक यू।